हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक हैकर किसी के इंस्टाग्राम को हैक करता है। गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम इस वीडियो को देख करके हम किसी के इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लेंगे, तो गाइस आप लोग गलत हो। इस वीडियो के अंदर हम कोई हैकिंग नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओसिएंट। हम ओसिएंट को यूज़ करने वाले हैं और ओसिएंट के साथ साथ गाइस हम देखने वाले हैं कि किसी की आईडी में क्या क्या पोस्ट हैं। अगर उसका आईडी प्राइवेट है या फिर पब्लिक भी है, तो भी हम देख सकते हैं कि उसमें कितने फॉलोअर्स हैं, कितने क्या पोस्ट किया गया है, किस टाइम में क्या पोस्ट किया गया था, ठीक है। और गाइस उस आईडी के बारे में हम फुली इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम इस मेथड का यूज़ करके हम किसी की इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लेंगे, तो गाइस आप लोग यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल हैकिंग नहीं करने वाले हैं, हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी तरीके लेट्स गो गाइस। तो शुरू करने से पहले गाइस आप लोग के लिए डिस्क्लेमर है कि आप लोग इन सभी चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। आप लोग बिल्कुल सीखने के पर्पज से इसको देखोगे और सीखने के पर्पज से इसको इस्तेमाल करोगे। बाकी आप लोग किसी गलत इस्तेमाल इसको नहीं करने वाले हो, ठीक है। अब जब गाइस हमें हैकिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें किसी के जो भी हमारा विक्टिम होगा उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। वो कहाँ से है, कैसा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कौन से नेटवर्क पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसीलिए हम ओसिएंट का यूज़ करने वाले हैं। तो ओके, अब गाइस जहाँ पे हम हैकिंग करने वाले हैं, हम काली लिनक्स के अंदर हैकिंग करने वाले हैं, क्योंकि लिनक्स जो है ये एक हैकिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम इजीली हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने लिनक्स के अंदर। अब गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे रनिंग पे क्लिक करूँगा, क्योंकि गाइस हमारा ये लिनक्स पहले से रन कर रहा है। मैं काली डाल के इसको एंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के इसको खोल दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड हो रहा है गाइस ये। अब थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरा खुल जाएगा। अब तो गाइस हम इंस्टाग्राम के बारे में किसी को डिटेल्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें एक टूल का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है ओसेंट ग्राम। तो उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फायरफॉक्स के अंदर से। हम गाइस यहाँ पे फायरफॉक्स के अंदर में चला जाऊँगा सिंपली, और यहीं पे मैं सर्च करने वाला हूँ ओसेंट ग्राम, तो जो कि आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू टैब में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली ओसेंट ग्राम, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा गिटहब, क्योंकि गाइस ये गिटहब रिपोजिटरी में है, तो वहीं से हम इसको उठाने वाले हैं। मैं इतना टाइप कर लूँगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पहला वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा हमारे सामने। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। गाइस अगर आप लोग को मेरा ऐसा लग रहा है कि भाई मैं काफ़ी स्पीड बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना अपने यूट्यूब सेटिंग के अंदर से। बाकी अभी यहाँ पे आप लोग फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो कोड लिखा गया, हमें इसी कोड को कॉपी करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे गाइस हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एड्रेस, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें गई जहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम जानने वाले हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करें सबसे पहले। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे अपने इस कोड को कॉपी करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे कोड देख रहे हो आप लोग। हमको सिंपली इसको कॉपी कर लेना होगा यहाँ से। अब गाइस ये गिट क्लोन है, तो हमें अपने टर्मिनल के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से विजिबल हो। अब गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ गिट क्लोन, ठीक है। अब गाइस यहीं पे गिट क्लोन करने के बाद हमें उस लिंक देना होगा जो कि मैंने कॉपी करा है अभी इसके पहले। मैं यहाँ पे Ctrl+C+V करूँगा, पेस्ट हो जाएगा, एंटर करूँगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप लोग के सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा टाइम ले सकता है, 1 से 2 मिनट ले सकता है, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग थोड़ा वेट करते हो, उसके बाद आप लोग के सिस्टम के अंदर फुल इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ LS। जैसे मैं LS करूँगा, उसके बाद हमारे सामने कई सारे चीज़ यहाँ पे खुल के आ जाएंगे जो भी हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड है, इंस्टॉल है। तो अब क्योंकि हमारे इस चीज़ का नाम था, क्या नाम था, ओसेंट ग्राम था, तो यहाँ पे देखो शो कर रहा है ओसेंट ग्राम। अब हमें इसके अंदर जाना होगा। मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा इस चीज़ को। अब गाइस मैं यहाँ पे CD करूँगा, यानी चेन डायरेक्टरी करूँगा, और मैं जाऊँगा ओसेंट ग्राम के अंदर, ठीक है। एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ ओसेंट ग्राम के अंदर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे LS करूँ, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद गाइस हमें कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि हमारे सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, लेकिन किसी किसी के अंदर नहीं भी होता, ठीक है। जैसे पाइथन हो गया, पिप हो गया, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो बेसिक है, मैं उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ आप लोग के सामने। एंड चलो सबसे पहले मैं पाइथन 3 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा गाइस sudo apt install, एंड गाइस यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पाइथन 3, ठीक है। एंटर करूँगा, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा जो कि ये काली। एंड गाइस यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है पाइथन 3। अब ये हमारे में पहले से इंस्टॉल था। अब यहाँ पे देख सकते हो पाइथन इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो न्यूएस्ट वर्जन चल रहा है वो यहाँ पे वही वाला इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। बाकी मुझे पाइथन की पिप को भी इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे फिर से वही चीज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे sudo लिखूँगा apt एंड इंस्टॉल करूँगा। अगर यहाँ पे मैं पाइथन लिखूँगा और यहाँ पे पाइथन 3 करके हाइफन, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा पिप। अब ये जितना करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे, उसके बाद पिप भी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे जो चीज़ें होते हैं, ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें अपने सिस्टम के अंदर रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को भी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना जरूरी है, तो आप लोग कर लेना। मेन काम आता है गाइस कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ कुछ ऐसे पाइथन के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिनको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को भी डाउनलोड करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिंपली pip3 एंड इंस्टॉल
और गाइस यहाँ पे -r करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी कर दूंगा, ठीक है। अब जितने भी सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस हमारे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया हुआ कि आप लोग के सिस्टम के अंदर भाई टाइम ले सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। अब गाइस यहाँ पे इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कमांड होने वाला है, जिस कमांड का यूज़ करके हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारे आगे आने वाले में काम आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे मेक डायरेक्टरी करने वाला हूँ। गाइस मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग नहीं जानते हो किस तरीके से हम फाइल क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर, तो गाइस मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं भाई, आप लोग जाकर के देखो। और अगर नहीं देख रहे हो भाई तो क्या कर रहे हो भाई, आप लोग कैसे आप लोग हैकिंग सीखोगे, कैसे क्या करोगे, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना भाई, बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप लोग अगर देखना चाहो तो जाकर देख सकते हैं। जीरो टू हीरो नाम है, तो आप लोग जाकर के एक्सेस कर लेना अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो। एंड बस ये रहा। अब गाइस यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सिंपली mkdir, और यानी कि मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मेक डायरेक्टरी। अब उसके बाद यहाँ पे मैं अपने उस चीज़ का नाम देने वाला हूँ जो मैं फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली कॉन्फिग, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे कॉन्फिग नाम से बनाने वाला हूँ। अब क्योंकि गाइस मेरे सिस्टम के अंदर पहले से कॉन्फिग नाम से शायद होगा, ठीक है। तो आप लोग कॉन्फिग नाम से बना लेना, वरना आप लोग कुछ और भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो कैन नॉट क्रिएट फाइल एग्जिस्ट, यहाँ पे देखो नहीं बना पा रहा है क्योंकि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे कुछ और नाम दे सकते हो, बट मैं पहचानने के लिए मैं कॉन्फिग नाम ही रखूँगा। अब अगर मैं cd कॉन्फिग के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे में कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ब्लैंक देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस हमारे कॉन्फिग फाइल के फोल्डर के अंदर हमारे कोई भी फाइल्स नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब गाइस मेन पार्ट हमारा यहीं से शुरू होने वाला है। अब हमें एक डमी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, ठीक है। एक डुप्लीकेट या फिर एक लोकल कह सकते हो, या फिर जो आप यूज़ नहीं करते हो, मतलब ये एक तरीके से लीगल होना चाहिए। इलीगल तरीके से आप लोग किसी की इंस्टाग्राम आईडी को यूज़ नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमें एक डमी इंस्टाग्राम आईडी चाहिए होगा, जो कि आप लोग बना लेना एक डमी इंस्टाग्राम आईडी। बाकी मैं यहाँ पे एक और बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को, और भाई मैं उसको बंद भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने इंस्टाग्राम आईडी को मैं क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए गाइस हमें 2-3 फाइल और बनाना ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इको, ठीक है। इको का यूज़ करके गाइस मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। इसके अंदर हमारा होगा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम या फिर आईडी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टा आईडी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपना इंस्टा आईडी डाल सकते हो, जो डमी होगा, ठीक है। जो लीगल होगा आप लोग का जो होगा वही आप लोग यहाँ पे डालना। बाकी यहाँ पे आप लोग इसको क्लोज कर देना। ओके, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा, उसके बाद मैं फाइल का नेम दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम डॉट कॉन्फ। अब गाइस ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब बाकी यहाँ पे देखो एंटर हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग कॉन्फिग के अंदर ही हैं, तो कॉन्फिग के अंदर हमें कुछ चीज़ें बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो इको का मैंने यूज़ किया, और इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आप लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी डालना, जो भी आप लोग यूज़ करना चाहते हो, जिसके बारे में आप लोग ओसेंट का यूज़ करने वाले हो, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग डिटेल्स जानना चाहते हो। तो अब गाइस हमें एक तो यूज़र नेम का फ़ाइल हो गया। अब एक हमें बनाना है पासवर्ड का फ़ाइल, जो कि मैं यहाँ पे फिर से लिखने वाला हूँ इको, और यहाँ पे मेरा जो भी उस चीज़ का पासवर्ड होगा मैं यहाँ पे डाल दूँगा। अब यहाँ पे देखो पासवर्ड का मैं पासवर्ड ही डाल दिया हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे PW कर देता हूँ पासवर्ड, एंड डॉट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ, एंटर कर दूंगा गाइस। तो ये भी हमारे सामने क्रिएट होकर आ चुका है। तो अब हमें एक चीज़ और चाहिए, जिसका नाम है सेटिंग डॉट जेसन। हमें एक जेसन फाइल बनाना होगा। वैसे इसमें गाइस बिल्ट इन जेसन फाइल होगा, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे एलएस करूँगा, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से 3-4 फाइल देखने को मिलेंगे, जो कि ये PW कॉन्फ और यूज़र नेम कॉन्फ आप लोग को बनाना पड़ेगा। और ये सेटिंग डॉट जेसन वाला और ये जो क्रेडेंशियल है, ये आप लोग के फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर पहले से होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को 2 चीज़ बनाना है, ये दोनों। तो आप लोग इसको बना लेना अच्छे तरीके से। बाकी और अगर नहीं है भाई, तो मैं आप लोग को बता दूं कि किस तरीके से बनाते हैं। और अगर ये चीज़ अगर सेटिंग डॉट जेसन आप लोग के फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो इको एंड यहाँ पे हम करली ब्रेसेस को ऑन करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे गाइस लास्ट में यहाँ पे इसके मैं फाइल का नाम दे दूंगा, जो कि सेटिंग डॉट जेसन, ठीक है, ये होने वाला है। बाकी मेरे अंदर पहले से है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। बाकी आप लोग कर लेना, अगर नहीं होगा तो आप लोग इस तरीके से कुछ जेसन को क्रिएट कर सकते हो। तो भाई अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर आप लोग को मैं एलएस करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से वही 4-5 चीज़ें जो हैं वही हमारे सामने शो कर रहे हैं। अब हमें जाना पड़ेगा फिर से ओसेंट ग्राम के अंदर, हमें कॉन्फिग से बाहर निकलना है। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे CD डॉट करूँगा, मैं कॉन्फिग के अंदर से हट जाऊँगा और यहाँ पे ओसेंट ग्राम में आ जाऊँगा, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे एलएस करके दिखाऊँ, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इतने सारे फाइल देखने को मिलेंगे आप लोग के। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड होने वाला है, उसमें हम मेन फाइल का यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+C करूँगा, और यहाँ पे गाइस मैं उसी चीज़ को यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे पाइथन लिखूँगा, पहले पाइथन 3, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेरा main
.py लिखा है ये एक पाइथन स्क्रिप्ट है, तो हमें पाइथन लिखना पड़ेगा। और गाइस मैं यहीं पे पेस्ट करने वाला हूँ main.py को। तो अब गाइस यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम डालना होगा जो कि हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पे एक हैकर अटैक करेगा और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन निकालना होगा उसका हमें यहाँ पे यूज़र नेम डालना होगा, ठीक है। तो गाइस वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लोग का हो सकता है वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर देना। बाकी जैसे कि अगर मेरा मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ आदि एंड GTM, कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो ये मान लो एक तरीके से मेरा इंस्टाग्राम आईडी हो चुका है, ठीक है। तो यही रहा गाइस, आप लोग इसको करके देखना। बाकी मैं और डिटेल्स में इसको नहीं बताने वाला हूँ गाइस, क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी लीगल चीज़ें हो सकते हैं। तो इसलिए गाइस आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, और अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई इशू देखने को मिला तो आप लोग मुझे कमेंट करना, और अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर देना कि कैसे कैसे क्या एरर आ रहा है, तो मैं आप लोग का हेल्प कर दूँगा, ठीक है। बाकी यही रहा गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो अब गाइस अगर आप लोग कहोगे कि इसके बारे में मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के दो, तो गाइस मैं वो चीज़ करने वाला हूँ, चाहे मेरा चैनल चला भी जाए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए भाई मैं कर सकता हूँ। बाकी गाइस उसके लिए मैं एक छोटा सा टारगेट रख रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 100 कमेंट्स कर देते हो कि इसका मेरा नेक्स्ट पार्ट लाओ और मतलब फुली वीडियो बना करके लेके आओ, तो गाइस मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ 100 कमेंट्स चाहिए मुझे, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं इस पर फुली वीडियो बना के लेके आऊँगा। बाकी यही रहा गाइस, आप लोग इसको ट्राई करो और सीखो किस तरीके से कैसे कैसे क्या होता है। एंड आज के लिए बस इतना, मिलते किसी और नए वीडियो में, पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।